हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आज का पार्ट बहुत ही हॉट रोमांटिक होने वाला है, तो प्लीज़ अपने अपने ईयरफोन्स ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वांग जी जब वापस रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वेंग अभी भी खड़ा ही हुआ था। उसने वेंग के कंधे पर हाथ रखा तो वेंग चौंक गया। वांग जी ने कहा, वेंग तुम सोफ़ा पर ही बैठ जाते। वेंग ने कहा, वांग जी तुम्हारे बड़े भाई हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर उन्हें सच पता चल गया कि हमने ये शादी। तभी वांग जी ने वेंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया और उसके लिप्स के पास अपने लिप्स ले आया। वो बोला, वेंग क्या तुम हमारी शादी को एक मौका नहीं दे सकते हो? क्या हर बार ये सब कहना ज़रूरी है? हम यहाँ अपना हनीमून मनाने के लिए आए हैं। क्या तुम कुछ वक्त मेरे साथ प्यार से नहीं रह सकते? क्या तुम मुझे एक बार मौका नहीं दे सकते? वेंग वांग जी को ऐसे देखकर शॉक्ड हो गया था। तभी वांग जी ने अपनी नज़रें उठाकर वेंग की ओर देखा, जो कि वांग जी की ओर ही देख रहा था। उसने कहा, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इसके बाद वांग जी वेंग से दूर होकर बेड पर जाकर लेट गया। वेंग काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा था। उसकी सांसें हैवी हो रखी थीं। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वो सोचने लगा, वांग जी ये सब क्यों कह रहा था और उसके चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। क्या सच में वांग जी मुझसे प्यार करता है? तभी वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, और ऊपर से मैं भी तो वांग जी से। तभी वेंग अपना हाथ अपने सीने पर रखता है और कहता है, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रखी है और मेरा फेस इतना गर्म क्यों हो गया है। वो वांग जी की ओर देखता है जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। वेंग धीरे कदमों से बेड की ओर जाने लगा और वांग जी के बगल में जाकर बेड पर बैठ गया। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। तभी उसका हाथ वेंग के हाथ से टच हो गया, जिससे वांग जी की आँख खुल गई। पर इस बार वेंग ने अपना हाथ नहीं हटाया। तभी वांग जी बेड से उठा और वेंग से बोला, मैं शावर लेने जा रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट में आते आते मैं काफ़ी थक चुका हूँ। ये कहकर वांग जी ने अपनी शर्ट और कोट उतारा और शावर लेने के लिए चला गया। वेंग की नज़रें वांग जी पर से हट ही नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। तभी वेंग सोचता है, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी अचानक से वांग जी वेंग को आवाज़ लगाने लगा। पहले तो वेंग को लगा कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सुन रहा, पर जब उसने वांग जी की आवाज़ फिर एक बार सुनी तो वो उठकर बाथरूम तक आया और बोला, वांग जी क्या अभी तुमने मुझे आवाज़ दी थी? तभी वांग जी ने कहा, वेंग मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ, प्लीज़ क्या तुम उसे बैग से निकाल कर मुझे दे दोगे? ये सुनकर वेंग ने कहा, ओह ओके। वो गया और बैग से टॉवल निकाल कर वांग जी को देने के लिए जाने लगा। उसने डोर पर नॉक किया और कहा, वांग जी ये रही तुम्हारी टॉवल। ये सुनकर वांग जी ने दरवाज़ा खोला और न जाने उसे क्या हुआ, उसने वेंग का हाथ पकड़कर उसे भी बाथरूम में खींच लिया। वेंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? पर तब तक वांग जी ने डोर लॉक कर दिया। वेंग ने कहा, वांग जी तुम ये। तभी उसकी नज़र वांग जी पर गई जो बिल्कुल नेकेड था। ये देखते ही वेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका फेस हॉट हो गया था। वांग जी बोला, वेंग मुझे तुम्हारे साथ शावर लेनी थी। ये सुनकर वेंग ने कहा, क्या? मगर क्यों? वांग जी वेंग के नज़दीक गया और उसने वेंग को बैक हक कर लिया और उसके गले पर किस करने लगा। वेंग की सांसें हैवी होने लगी थी। उसकी हालत ऐसी थी कि मुंह से उसके शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। वांग जी की बॉडी वेंग की बॉडी से टच हो रही थी। तभी वेंग बोला, वांग जी मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना, तुम। पर वांग जी उसकी नेक पर और ज़्यादा किसेस करने लगा। उन दोनों की बॉडी हॉट होने लगी थी। वांग जी तो ऑलरेडी अराउज्ड था पहले से ही। वेंग भी अब पागल जैसा हो रहा था। तभी वांग जी ने पीछे से हाथ ले जाकर वेंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। वेंग कहता जा रहा था, प्लीज़ वांग जी प्लीज़, पर वांग जी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वांग जी ने किस करते करते कहा, वेंग प्लीज़ मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आई रियली लव यू।
तभी अचानक से वांगजी की आँख खुल गई और उसने कहा, ये मैंने क्या कह दिया? जिस राज को मैं इतने सालों तक छुपा ही हुआ था वो मैंने क्यों कह दिया? मैंने अपना पूरा प्लान फेल कर दिया। अब वेंग मुझसे और नफरत करेगा। वांगजी वेंग की शर्ट निकाल चुका था और उसके हाथ वेंग के चेस्ट पर थे और वेंग की बॉडी बिल्कुल जल रही थी। वांगजी वेंग से दूर होने लगा। तभी वेंग वांगजी की ओर मुड़ा और उसने वांगजी के लिप्स को सेडक्टिवली और पैशनेटली किस शुरू कर दिया। वांगजी शॉक्ड था वेंग को ऐसे हाल में देखकर। वेंग ने वांगजी को दीवार के सहारे पुश कर दिया और उसके लिप्स, नेक, चेस्ट, उसकी पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस करने लगा। वांगजी ने वेंग से कहा, वेंग प्लीज़ तुम रुक जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम ज़बरदस्ती ये सब करो, प्लीज़ रुक जाओ। तभी वेंग वांगजी के नज़दीक आया और पहले उसने वांगजी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस किया। फिर वो वांगजी की आंखों में देखकर बोला, वांगजी तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मुझे हमारी शादी को एक मौका देना चाहिए, और अभी तो तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार। तभी वांगजी ने वेंग के लिप्स पर हाथ रख दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वेंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वांगजी बोला, सॉरी वेंग। वेंग ने कहा, वांगजी ये सब क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी बोला, वेंग मेरा ये मतलब नहीं था। वेंग बोला, तो बोलो ना, तुम्हारा क्या मतलब था जो तुम इतना बदल गए? वांगजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के हो जाओगे। तुम मुझे धमकी दोगे, ब्लैकमेल करोगे। वांगजी के आंसू बहते ही जा रहे थे। वेंग बोला, वांगजी तुमने मुझसे क्यों शादी करी? वांगजी ने कहा, वेंग तुम मेरा पहला प्यार हो। ये सुनकर वेंग शॉक गया। वांगजी ने कहा, वेंग तुम्हें शायद याद नहीं है, पर तुमने मुझे एक बार पानी में डूबने से बचाया था। उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था। फिर जब तुम कॉलेज में मुझसे दोबारा मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर तब मुझे पता चला कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मेरा दिल टूट गया था। इस सब के बावजूद मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनकर रहा। वेंग के लिए ये सब बहुत शॉकिंग था, पर उसके दिल में वांगजी के लिए जो गुस्सा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। वांगजी बोला, वेंग मुझे नहीं पता था कि अंकल ने कॉलेज में जाकर ये सब क्यों कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता वेंग, आई रियली डोंट नो। तभी वेंग ने वांगजी की आंखों पर किस कर लिया और कहा, वांगजी मत रो। वांगजी बोला, वेंग मेरे अंकल और मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ। तभी वेंग बोला, वांगजी वो सब तुम्हारे अंकल ने किया था ना, ये हमारा प्रेजेंट है और मैं अपनी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। ये कहते ही वेंग वांगजी के लिप्स पर किस करने लगा और उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथ से टच करने लगा। वांगजी की सांसें हैवी होने लगी थीं। उसने वेंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया और शावर ऑन कर दिया। वांगजी ने वेंग को कम्प्लीटली अनड्रेस कर दिया था। उसने वेंग के लिप्स पर किस किया। वेंग मौन कर रहा था। उन दोनों की ही बॉडी पानी से भीग गई थी। तभी वांगजी ने वेंग से कहा, वेंग आई रियली लव यू। और ये कहते ही उसने वेंग को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम से बाहर निकल गया। उसने वेंग को बेड पर लेटा दिया और वो वेंग के ऊपर आ गया। वांगजी ने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल ली क्योंकि भले ही वो रूम वार्म था, पर वांगजी नहीं चाहता था कि वेंग को सर्दी लग जाए। वो दोनों एक दूसरे को डीपली, पैशनेटली, सेडक्टिवली किस करते जा रहे थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब होने की वजह से हीटेड हो गई थी। वांगजी ने वेंग की नेक, चेस्ट, हर जगह हॉट एंड वेट किसेस किए और लव बाइट्स भी दी। वेंग हैविली मोन कर रहा था। वांगजी का लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। सेम यही हाल वेंग का भी था। तभी वांगजी ने धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहा, वेंग अगर तुम चाहते हो तो मुझे बोल दो, मैं यहीं रुक जाऊंगा, आगे कुछ नहीं करूंगा। तभी वेंग ने वांगजी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ा और उससे कहा, वांगजी आई रियली वॉन्ट टू बी लव्ड कम्प्लीटली। ये सुनकर वांगजी की पूरी बॉडी में एक करंट जैसा दौड़ गया। इधर ऊपर से रूम में जो एरोमेटिक स्मेल आ रही थी वो मूड को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। वांगजी ने कहा, वेंग 1 मिनट रुको। तभी वेंग ने कहा, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो?
वांग जी ने कहा, वेंग कॉन्डम बैग में रखा है, हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। तभी वेंग उसे किस करने लगा और बोला, वांग जी मैं बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम हस्बैंड्स हैं और तुम पहले वो शख्स हो जो मेरे इतना नज़दीक आए हो और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। उसने कहा, शिमिंग से मैं प्यार करता था, पर हमेशा से मेरी एक थिंकिंग थी कि मैं शादी होने के बाद ही उसके साथ। तभी वांग जी ने वेंग के लिप्स पर हाथ रख दिया और कहा, वेंग शिमिंग का नाम मत लो मेरे सामने। वांग जी की आंखों में गुस्से और उदासी दोनों के मिक्स्ड इमोशंस थे। उसने कहा, वेंग तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, प्लीज़ अपने बीते कल के बारे में मत सोचो। ये सुनकर वेंग की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, सॉरी वांग जी, वो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी वांग जी ने वेंग की नेक पर किस कर लिया और बाइट भी कर लिया। इससे वेंग की आह से निकल गई। उसने कहा, वेंग सिर्फ मैं तुम्हें इस तरह से देख सकता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे इतने करीब रह सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें अपने से दूर अब कभी नहीं जाने दूँगा। उसने कहा, वेंग मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें ही चाहा है, इसलिए किसी और के बारे में मैंने सोचा तक नहीं आज तक। वेंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। उन दोनों की ही बॉडी स्वेटी हो गई थी। वांग जी ने कहा, वेंग मैं अब और नहीं रोक सकता खुद को, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी है। वेंग वांग जी के हॉट एंड वेट किसेस को रिसीव कर रहा था। तभी वांग जी ने अपना वो लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। उनका वो सेक्स बिना प्रोटेक्शन के ही था। वेंग की आह से निकल गई। वांग जी अपने बॉडी मूवमेंट्स को स्लो रखे हुआ था ताकि वेंग को ज़्यादा पेन ना हो, पर धीरे धीरे उसके बॉडी मूवमेंट्स तेज़ होते जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल होता जा रहा था। अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखकर वांग जी अपने होश में ही नहीं था। वेंग मौन कर रहा था और वांग जी उसकी पूरी बॉडी पर सॉफ्ट किसेस करता जा रहा था। वांग जी ने कहा, वेंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो, क्योंकि वेंग ने अपने हाथ से अपने चेहरे को कवर कर लिया था। वेंग बोला, वांग जी मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। ये सुनकर वांग जी ने प्यार से वेंग के हाथ को हटाया और कहा, प्लीज़ अपने हस्बैंड की तरफ देखो। ये सुनते ही वेंग की आंखें खुल गईं। वांग जी की बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। वेंग ने अपने हाथ से वांग जी की बॉडी को टच किया और उसने वांग जी के सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि वांग जी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। वो समझ गया था कि उसके दिल में वांग जी के लिए जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। तभी वांग जी ने वेंग के लिप्स पर किस किया और नेक को लिक करने लगा। वेंग हेविली मौन कर रहा था। वांग जी ने वेंग को अपने लैप में बैठा लिया और अपने बॉडी मूवमेंट्स को और तेज़ कर दिया। वेंग ने वांग जी को उसकी नेक के अराउंड पकड़ रखा था और वांग जी ने वेंग को उसकी कमर से वेंग ने अपनी नेक पीछे की ओर कर ली, जिससे वांग जी वेंग की पूरी नेक को बहुत ज़्यादा डीपली पैशनेटली किस करने लगा, लिक करने लगा। वेंग वांग जी के प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। अब तो पेन को भी वो एंजॉय कर रहा था। उन दोनों की ही बॉडी हॉट हो गई थी। वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करता जा रहा था। तभी उन दोनों का वो रिलीज़ हो जाता है। वो दोनों काफ़ी देर तक उसी पोजीशन में बैठे रहे। फिर वांग जी वेंग को लेकर बेड पर लेट गया। वेंग वांग जी के सीने पर अपना सर रखे हुए था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वांग जी रूम की छत की तरफ देख रहा था। उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। तभी उसने खुद को पिंच किया, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो उसका सपना नहीं हकीकत थी। थोड़ी देर बाद वेंग बोला, वांग जी वेंग के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वेंग तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ? पर वांग जी का तो सवाल कुछ और ही था। उसने कहा, वांग जी तुमने मुझे कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया क्यों नहीं, और क्या तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होती थी? ये सुनकर वांग जी ने वेंग की ओर प्यार से देखते हुए कहा, वेंग मेरा दिल हर रोज़ रोता था, पर कम से कम तुम मेरे साथ थे, मैं तुम्हें हर रोज़ देख सकता था, यही मेरे लिए बहुत था। वेंग ने कहा, वांग जी
तुम इन 4-5 सालों में कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ये सुनकर वांग जी एकदम से चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे अंकल ने ज़बरदस्ती मुझे अमेरिका भेज दिया था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैं बस जल्द से जल्द तुमसे मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहता था। पर मुझे क्या पता था वेंग कि तुम इतना बदल जाओगे कि तुमने मेरी झूठी बातों पर भी यकीन कर लिया। ये सारी बातें सुनकर वेंग ने अपना सिर उठाया और वांग जी के आंसू पोंछते हुए कहा, वांग जी सॉरी, मैंने कभी तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं किया। मैं शिमिंग के ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया था कि कभी मैंने ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे दिल में तुम अपनी जगह बना चुके थे। पर तुम्हारे अंकल ने जब कॉलेज में आकर ये सब कहा कि मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी और मुझे लगा कि तुमने ही ये सब अपने अंकल से कहा होगा। ये सुनते ही वांग जी ने वेंग की आंखों में देखते हुए कहा, सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं ये सब कहता अपने अंकल से। तभी वेंग ने कहा, वांग जी ये सब बीती बातें हैं, पर प्लीज़ मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, क्योंकि एक दूसरे से बातें ना बताने की वजह से ही गलतफहमियां बढ़ गई थी हमारे बीच में। ये सुनकर वांग जी ने वेंग के माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ओके माय लव। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।